अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 के एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमें सेट्स दिए हुए, हमने बताना है कि क्लियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। फर्स्ट आपके पास जो है वो ब्रैकेट में जीरो है, तो आप जीरो में प्लस करेंगे जीरो, तो आपके पास जीरो ही आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो आएगा, तो मतलब ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के रिस्पेक्ट जो है वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। नेक्स्ट 1 है, लेकिन 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा, मतलब एडिशन वाली प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर रही। लेकिन अगर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो वो आपके पास 1 आएगा, तो प्रॉपर्टी होल्ड मल्टीप्लिकेशन वाली कर रही है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में जीरो और -1 है। जीरो प्लस जीरो करें वो जीरो आ जाएगा, लेकिन जीरो में -1 प्लस करें तो वो आपके पास -2 आएगा। तो आपकी जो एडिशन प्रॉपर्टी है वो इसमें नहीं होल्ड हो रही, लेकिन जो इसकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है वो भी इसमें होल्ड नहीं हो रही, क्योंकि -1 इंटू -1 करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। दोनों प्रॉपर्टीज़ जो है वो इसके अंदर होल्ड नहीं हो रही। नेक्स्ट पार्ट 4 देखेंगे तो उसके अंदर जी आपके पास लेट कर लेंगे, 1 और -1 है। 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा, वो आपका बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट 1 जो है वो -1 + -1 करेंगे वो भी -2 आएगा, आपका होल्ड नहीं कर रहा है। ये भी जो है वो दोनों तरफ से आपकी जो है वो प्रॉपर्टी जो है आपकी नहीं हो रही एडिशन की, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन वाली हो रही है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे वो भी 1 आएगा, -1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे वो भी मल्टीप्लाई ही आएगा। ये भी जो है वो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही है, मल्टीप्लिकेशन वाली एडिशन वाली इसमें नहीं कर रही। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है, नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज इन द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं हमने वो बतानी है। फर्स्ट वाली में जो है वो आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, सेकंड वाले में एसोसिएटिव यूज़ हो रही है, थर्ड वाले में भी जो है वो आपके पास एसोसिएटिव यूज़ हो रही है। फोर्थ वाले में आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है। जीरो को प्लस करते हैं तो आपके पास वही नंबर आ जाता है, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सिक्स पार्ट में आपके पास एडिटिव इन्वर्स लग रहा है, प्लस हो रहा है। सेवन्थ वाले में आपके पास एडिटिव इन्वर्स है। एट वाले में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। नाइन्थ वाले में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है। और 10th वाले में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन सेम वही लग रही है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर जो 11 है, उसके अंदर भी आपके पास यही मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है मल्टीप्लिकेशन की। जो लास्ट पार्ट है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है मल्टीप्लिकेशन की, उसमें एडिशन भी यूज़ हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी, तो हम ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है, नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ उसने दी हुई है हमें, उसने कहा है कि बताएं कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं। फर्स्ट आपके पास जो पार्ट है -3 इज़ लेसर देन -2, हमने प्रूव करना है कि वो 0 इज़ लेसर देन 1 के इक्वल आता है। सबसे पहले जो आपके पास लेफ्ट साइड है वो ले लेंगे आप, उसमें आप 3 को ऐड करेंगे तो आपके पास 0 इज़ लेसर देन -1 आ जाएगा। और अब हमने बताना है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो वो एडिटिव इन्वर्स की हो रही है। पार्ट नंबर 2 में भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया -4 से, तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी हो रही है। थर्ड वाले में आपने -4 जो है वो ऐड किया, तो आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज़ आ रही है। फोर्थ वाले में भी आपके पास जो है सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने में जब माइनस आता है तो आपका साइन ऑपोजिट जो है वो चेंज हो जाता है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इनइक्वालिटीज़ की यहाँ पे लगी है। फिफ्थ पार्ट में देखिए, आप मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को 1/a/b से, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड जो है वो एज इट इज़ वैसे आ जाएगी। 1/a जो है वो लेसर देन 1/b है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज़ लग रही है। पार्ट 6 में a ग्रेटर देन b है, उसको हमने प्रूव करना है कि -a जो है वो लेसर देन -b है। उसके लिए हम मल्टीप्लिकेटिव जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, और लास्ट में आपके पास जो है वो प्रूफ हो गया मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी जो है -a जो है वो लेसर देन -b जो है वो राइट हैंड साइड उसकी प्रूव हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें वो हमें कहता है, प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। एडिशन के उसने हमें कुछ रूल्स दिए हैं और उसको हमने प्रूव करना है कि ये इसकी इक्वल है या नहीं। फर्स्ट पार्ट में a/c + b/c इक्वल्स टू a + b डिवाइडेड बाय c है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसमें सबसे पहले आप रूल प्रोडक्ट का रूल लगा देंगे। ए को मल्टीप्लाई 1/c से बी और -c, प्रोडक्ट का रूल लगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, a + b को एक साथ लिख लेंगे, 1/c को एक साथ लिख लेंगे। फिर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन का रूल लगाएंगे और आपकी राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। जो जो रूल लगाते जाएंगे आप राइट साइड पे, उसको आप डॉट्स की फॉर्म में साथ लिखते जाएंगे। नेक्स्ट 2 में आपने सबसे पहले गोल्डन रूल लगाया है, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन लग जाता है। फिर आपने प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन का रूल लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, और लास्ट पे आपने फिर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन का रूल लगा के राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है, प्रूफ दैट, उसने हमें दो स्टेटमेंट्स दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड को हमने प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को हम पकड़ेंगे। सबसे पहले हम वही गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन लगा देंगे, उसके बाद हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद हम उसको अलग कर लेंगे, रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन लगाएंगे, उसके बाद आपके पास राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाई ईच स्टेप। हर स्टेप को जस्टिफिकेशन के साथ आपने सिंप्लीफाई करना है। सोल्यूशन में आप सबसे पहले जो है वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन वाला
जो है वो रूल करेंगे। उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाला रूल अप्लाई कर लेंगे, फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला और देन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाला। इसके लिए आपको रूल्स जो हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में भी सिमिलर ऐसे ही आप जो है वो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले गोल्डन रूल लगा लेंगे, फिर आप फ्लोर लॉ लगा लेंगे, नेक्स्ट आप रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस लगाएंगे, फिर आप नेक्स्ट स्टेप में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एक दफ़ा फिर आप गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन लगाएंगे। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन लगाने के बाद आपके पास कटिंग हो जाएगी, तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला जो है वो आपके पास रूल लगेगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला रूल लगने के बाद आपके पास जो है वो सॉल्व हो जाएगा और 9/1 आएगा। जब नेक्स्ट आएगा तो उसमें आप क्लियर लॉ लगाएंगे और आपके पास आंसर जो है वो राइट हैंड साइड जो है वो उसकी नहीं है, तो आपके पास आंसर जो आएगा वही आपका बस आप लिख देंगे, जो कि 9 आ रहा है। पार्ट नंबर 3 में भी इसी तरह ही है। सबसे पहले आप गोल्डन रूल लगाएंगे, गोल्डन रूल लगाने के बाद रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन लगा देंगे। प्रोडक्ट फ्रैक्शन के रूल के बाद आप जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए डी प्लस बी सी को अलग लिख देंगे, ए डी माइनस बी सी को अलग लिख देंगे और साथ 1/BD और 1/BD एज इट इज़ चलता रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप ये करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप जो है वो फिर से गोल्डन लॉ लगा लेंगे, ताकि जो है वो सेपरेट हो जाए। सेपरेट होने के बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लगाएंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लगेगा तो लास्ट पे आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगा के उसे कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट जो है फोर्थ वाला, उसमें भी आप सबसे पहले क्या करेंगे, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन लगा लेंगे। गोल्डन रूल से क्या होता है कि आपके पास जो आंसर ना होता है ना निकालना, वो ईजी हो जाता है, इसलिए हम सबसे पहले गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन लगा लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपने जो है मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको लोअर लॉ लगा देंगे। लोअर लॉ लगाने के बाद रूल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन फिर लगाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन के बाद आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर से गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन लगाएंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लगेगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लग जाएगा। ये था आपकी एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट जो है वो इसका सोल्यूशन। यही क्वेश्चंस थे इसके अंदर। इसमें किसी चीज़ की अगर आपको डिफिकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर मोर कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।